पवन की माँ सुजाता अच्छे से तैयार होकर पर्स लिए घर से बाहर निकलती है और सड़क किनारे खड़ी एक ऑटो रिक्शा को रोककर अपने बेटी को आवाज लगाती है। पवन, अरे ओ पवन, जल्दी आ, देर हो रही है, समय से पहुंचना है हमें। सुजाता की आवाज लगाते ही फुटबॉल जैसा गोल मटोल पवन अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर आता है। उसे देखकर सुजाता उसकी बलाएं लेती है और उसे ऑटो रिक्शा में बैठने को कहती है। पवन जैसे ही रिक्शा में बैठने की कोशिश करता है, उसका पेट अटक जाता है। माँ, मैं तो अटक गया, निकालो मुझे। हाय दैया, अरे ऑटो वाले, कैसा ऑटो है तेरा? मेरे बैठने से पहले ही अटक गया। अरे अम्मा जी, बुलडोजर को ऑटो में ठूसने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा ही होएगा ना। तूने मेरे बेटे को बुलडोजर कहा, नालायक। हाँ तो क्या क्रेन मशीन कहें? अरे इतना बड़ा पेट लेकर कौन सा आदमी चलता है? ये अनशन बकना बंद कर और निकाल मेरे बेटे को, वरना तेरा ऑटो किसी के बैठने लायक नहीं रहेगा। तभी ऑटो वाला पवन को पीछे से पकड़कर जोर लगाकर खींचने लगता है। जय बजरंग बली। कुछ देर कोशिश करने के बाद झटके से पवन का पेट ऑटो से निकलता है और वो ऑटो वाले के साथ पीछे गिर पड़ता है। तभी वहाँ से जा रही सुजाता की पड़ोसन विमला हंसते हुए कहती है, अरे दैया, सुजाता, अपने मोटल्ले बेटे के लिए तुझे ऑटो नहीं ट्रक मंगवाना चाहिए। क्यों इस ऑटो वाले और इसकी ऑटो को कष्ट दे रही है? अरे तुझे कौन टोकने गया है जो दांत दिखाती हुई यहाँ चली आई? माँ, मुझे पहले उठाओ तो बाद में बहस करना। हाँ हाँ बेटा, हाथ दे अपना। सुजाता पवन का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और वहाँ से मुंह बनाते हुए दोनों माँ बेटे निकल जाते हैं। तो बेचारा ऑटो वाला अब भी जमीन पर ही पड़ा होता है। अरे कोई हमको भी उठा दो। हाय राम, हमनी तो कमर ही लचक गई है। नौटंकी क्या कर रहा है? खड़ा हो और ऑटो लेकर निकल यहाँ से। मेरे ही घर के सामने ऑटो खड़ी कर दी है। वो ऑटो वाला जैसे तैसे उठकर अपने ऑटो को लिए निकल जाता है। सुजाता अपने 25 साल के गोल मटोल बेटे के लिए उसकी जैसी ही लड़की की तलाश कर रही थी, लेकिन पवन का मोटापा उसकी शादी के आड़े आया हुआ था। एक रोज पवन ऑफिस से निकलकर बस लेने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था। तभी एक बस अचानक रुकती है और उसमें से एक बेहद ही पतली लड़की उतरते हुए गिरने वाली होती है कि तभी पवन उसे संभाल लेता है। लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं जिंदा हूँ? मुझे चोट लगी है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सड़क पे नहीं गिरी, मेरी बाहों में गिरी है। आपने तो मुझे सच में संभाल लिया, वरना मैं तो पता नहीं कहाँ पड़ी नजर आती। आपका धन्यवाद, आप मुझे छोड़ दीजिए। तभी पवन उससे दूर हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं। तो अंकिता मन ही मन कहती है, ये इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं समझ रहा ना? काश मैं इस लड़की जितना पतला होता तो माँ को ना लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। आपको कुछ कहना है मुझसे? मुझे नहीं तो। अच्छा, वैसे मुझे कहना था कि आप मुस्कुराइए मत, मुझे अजीब लग रहा है। अंकिता के इतना कहते ही पवन के चेहरे से मुस्कान मानो गायब हो जाती है और तभी उसकी बस भी आती है। तो पवन बस में चढ़कर चला जाता है। बीतते दिनों के साथ संजोग से अंकिता का रिश्ता पवन के लिए आता है। तो फोटो देखकर सुजाता सोच में पड़ जाती है, लेकिन पवन मुस्कुराता है। तू मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं तुझे ये लड़की पसंद तो नहीं? अभी कैसे बता दूं, मैं तो बस देख रहा हूँ। अच्छा, वैसे लड़की को ज्यादा ही पतली नहीं है, जैसे कुपोषण का शिकार हो। माँ, आप बिना कैसी बातें कर रही हैं? क्या पता उसने डाइटिंग करके खुद को पतला किया हो। हाँ, इन लड़कियों को डाइटिंग का तो भूत सवार होता है। कोई नहीं, अपने घर आएगी तो इसे हट्टा कट्टा बना दूंगी। यानी आप रिश्ते के लिए हाँ कह रही है? और नहीं तो क्या, पहली बार खुद रिश्ता चल कर आया है तो इसे हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? अब तो ये मेरी बहू बनेगी। सुजाता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की शादी हो जाती है। तो गृह प्रवेश के समय विमला नवविवाहित जोड़ों को देखकर कहती है, कसम से राम जी ने सबकी जोड़ी बनाई है, मतलब ढोलक के साथ सारंगी जैसी जोड़ी। हाँ, तो तू ये अपना भोपू जैसा मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? बच्चों को आशीर्वाद दे, उन्हें नजर ना लगा। हाँ हाँ, आशीर्वाद की तो बहुत जरूरत है इन दोनों को। भगवान दोनों की जोड़ी लंबे समय तक बनाए रखे। गृह प्रवेश की रस्म के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुजाता गर्मी होने के कारण कमरे से
हॉल में आकर कूलर चालू करके बैठ जाती है। हाय कितनी राहत मिल रही है। कमरे में तो जरा हवा नहीं लग रही थी। कुछ देर यहीं आराम कर लेती हूँ। कुछ ही देर में सुजाता की आंख लग जाती है। तभी पवन बाहर से आता है और हवा खाने के लिए कूलर के आगे खड़ा हो जाता है। तो सुजाता को हवा नहीं लगती और वो जाग कर देखती है कि पवन कूलर के आगे खड़ा हुआ है। तभी वो उससे कहती है, अरे ओ सामने से हट जा नालायक, सारी हवा रोक कर खड़ा हो गया है। माँ बाहर से आया था इसलिए पसीना सुखा रहा था। एक काम करना, कूलर में ही जाकर घुस जा, फिर यहाँ आकर भी तो हवा ले सकता है ना। ठीक है माँ, गुस्सा क्यों करती हो? लो हट गया। खुश? पवन वहां से हटकर सोफे पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में अपने कपड़े लेकर अंकिता कूलर के सामने से जाती है तो कूलर की हवा से ना सिर्फ कपड़े उसके हाथ से उड़ जाते हैं बल्कि वो भी हवा से पीछे होकर अपनी सास की गोद में बैठ जाती है। तभी पवन कूलर बंद कर देता है। अंकिता तुम ठीक तो हो? हाँ, भगवान की दया से बस उड़ी नहीं। ये कूलर की हवा थी या आंधी थी, मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। और ये मेरी गोद में आकर गिर पड़ी है ना। अरे क्या मुसीबत है, एक कूलर के सामने खड़ा हो जाए तो हवा को दूसरे तक पहुंचना मुश्किल है और दूसरी खड़ी हो जाए तो हवा के साथ खुद उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। मतलब पतली बहू और मोटा बेटा, ये देखकर तो खुद की किस्मत पर सवाल खड़े करने का मन करता है मेरा। माँ कैसी बात कर रही हो आप? लगता है नींद पूरी ना होने के कारण आपको ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। मैं आपके कूलर को ऑन कर देता हूँ और आप आराम से सो जाओ, ठीक है? कोई आपको तंग भी नहीं करेगा। रुक जा, पहले सूखी को लेकर जा, उसके बाद ही कूलर चालू करना। हाँ जा रही हूँ, और सूखी नहीं हूँ मैं। हाँ। इतना कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। बीतते समय के साथ साथ सुजाता की पतली बहू और मोटे बेटे के बीच की नजदीकियां और दोनों को खुश देखकर सुजाता को भी सुकून मिलता है। तभी एक रोज सुजाता के घर उसकी ननद आती है जो अंकिता को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो सीख सी बहू ले आई सुजाता, शरीर में जान है भी कि नहीं? जीजी जैसी भी है बहू, है तो मेरी ही ना। बहुत अच्छा स्वभाव है इसका। अरे स्वभाव का अचार डालेगी क्या? जरा इसके शरीर पर ध्यान दे। कहाँ हमारा हट्टा कट्टा पवन और कहाँ है माचिस की तिल्ली सी। फुलवा की बातें सुनकर अंकिता को बहुत निराशा होती है तो सुजाता उसे समझाते हुए कहती है, अरे बहू जीजी बड़ी है, उनकी बातों को दिल से न लगा। माँ जी, लेकिन वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी ना। आप देखना, मैं फिट होकर दिखाऊंगी, उनके कहने पर नहीं बल्कि अपने लिए। जिसके बाद से अंकिता अपनी डाइट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगती है। सुजाता भी उसके खाने पीने पर कोई रोक नहीं लगाती। वहीं उसको इतना मेहनत करता हुआ देखकर पवन भी अब जिम ज्वाइन कर लेता है। 2 महीने में ही अंकिता अपना वजन कुछ हद तक बढ़ा लेती है, लेकिन पवन जैसा का तैसा ही रहता है। पतली बहू तो अच्छी भली हो गई, लेकिन मोटे बेटे का कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ जी, इनको भी मैं फिट कर दूंगी। वैसे ये तो मुझे ऐसे ही सही लगते हैं। सच में? और क्या, तभी तो इसका रिश्ता खुद आया था हमारे पास। ये बात जानकर पवन तो हैरान ही रह जाता है, लेकिन दोनों सास बहू हंसने लगती हैं।